हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। इसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प ऐड किया है मैंने आपके रेफरेंस के लिए। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। ये मेंबर फंक्शन से डिफरेंट होता है। कैसे? आइए देखते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट है, इट हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। इसका नाम सेम होता है जो भी क्लास का नाम होता है, बट जो आपका मेंबर फंक्शन होता है उसका नाम अलग होता है आपकी क्लास से। सेकंड है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जबकि हमारे मेंबर फंक्शंस का रिटर्न टाइप होना ज़रूरी है। देन ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, पर हमारे मेंबर फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। हमारे पास कंस्ट्रक्टर अगर नहीं डिफाइंड होते हैं तो सी प्लस प्लस कंपाइलर खुद से ही एक कंस्ट्रक्टर जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है, जनरेट कर लेता है। जबकि मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो क्रिएट होते हैं और हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड है पैरामीटराइज्ड, थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। आइए हम इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं किया जाता है। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया है तो कंपाइलर एक ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर लेगा जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है क्लास का नाम, क्लास का नाम ही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, और फॉलोड बाय बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये एग्जाम्पल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। हमने यहाँ पे क्लास ली है टेक नाम की। यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है टेक। इसका नाम सेम है एज दैट ऑफ योर क्लास, जिसके अंदर हमने बॉडी लिया है जिसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो जाती है। अब मेन फंक्शन में आइए। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपकी क्लास के नाम का, दैट इज टेक, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका टेक जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, जिससे आउटपुट जो है वो आएगी हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब आप पैरामीटर्स पास करते हो किसी कंस्ट्रक्टर को तो उसे कहते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये कहाँ यूज किया जाता है? जब आप क्रिएट करते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास करते हो ताकि आप अपने डेटा एलिमेंट्स या डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सको, तो इसका वो पर्पस है। तो इन कंस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं हमारी क्लासेस के अंदर। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो आपका आएगा कंस्ट्रक्टर का नाम जो कि आपकी क्लास का नाम ही होगा, फॉलोड बाय जितने भी आप पैरामीटर्स लगाना चाहते हैं तो उनके नाम विद देयर डेटा टाइप्स, और फाइनली बॉडी होगी आपके कंस्ट्रक्टर की। ये एग्जाम्पल है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। इसमें हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन कर लिया जिसका नाम है ऐड। अब क्लास के अंदर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। देखिए इसका नाम जो है वो सेम है क्लास के नाम के जैसा, और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स को इंसर्ट किया है, दैट इज num1 एंड num2, जिनका डेटा टाइप है इंटीजर। और ये है आपकी बॉडी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जिसमें हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करवाया है और प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो जाती है। अब मेन फंक्शन में देखिए हमने दो तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और कॉल किए हैं। पहली स्टेटमेंट जो है इसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट कॉल। इसका क्या मतलब है? हमने ऑब्जेक्ट obj1 क्रिएट किया और साथ ही उसको वैल्यूज भी पास कर दी जो कि मिल रही हैं आपकी num1 को और num2 को रिस्पेक्टिवली। सेकंड जो आपकी कॉल है इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉलिंग। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे obj2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और बाद में हम उनको वैल्यूज पास करते हैं। तो 50 और 60 अगेन ये जो वैल्यूज हैं ये पास हो रही हैं num1 एंड num2 को। दोनों ही हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। आप इसकी आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जब obj1 हमने कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिससे वैल्यू आएगी 30।
सेकंड जब obj2 हमने क्रिएट किया तो ये फिर अगेन आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो वैल्यू आपके पास आएगी 50 प्लस 60 इज 110। थर्ड है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। इन अदर वर्ड्स, हम कॉपी करते हैं एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को और उसको डालते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ योर क्लास दैट इज द नेम ऑफ योर कंस्ट्रक्टर, फिर आपका कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर अगेन नेम ऑफ क्लास और रेफरेंस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। अब हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो C++ कंपाइलर है वो बिट वाइज कॉपी परफॉर्म करता है। दैट मीन्स कि वो आइडेंटिकल कॉपीज बना देता है दोनों ही ऑब्जेक्ट की। अगर तो आप यही चाहते थे तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दोनों ही अब जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन जानने से पहले हम फिर से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले हमने सपोज करो आपने क्लास टेक नाम की बनाई है और उसका ऑब्जेक्ट ए है। अब जो ऑब्जेक्ट ए आपने क्रिएट किया है उसी को आप यूज कर रहे हो इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट बी को। कैसे? ये स्टेटमेंट है टेक बी इज इक्वल टू ए। इससे क्या हो रहा है, आपने बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ए के साथ उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बिटवाइज कॉपी होगी। मतलब बिटवाइज कॉपी का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपीज बन जाएंगी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की, बी की भी और ए की भी। तो यहाँ तक तो ठीक था, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पॉइंट करेंगे सेम मेमोरी लोकेशन को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कब होगी? जब आप मेमोरी को फ्री करोगे। तो जब मेमोरी को फ्री करोगे तो एक ही जो मेमोरी है, क्योंकि वो दोनों ही शेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो वो दो बारी आपकी फ्री होगी, ऑब्जेक्ट ए के लिए भी और ऑब्जेक्ट बी के लिए। जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो बिटवाइज कॉपी को नहीं होने देता और अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को। तो हमारे पास तीन तरीके हैं इनिशियलाइजेशन के। पहला है हमने ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज कर दिया दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जांपल जैसे टेक ए इज इक्वल टू बी, तो ए ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और बी के साथ उसको इनिशियलाइज कर दिया। सेकंड है आपने ऑब्जेक्ट को पास किया फंक्शन में, जैसे बी अब जो है आपने फंक्शन में पास कर दिया। थर्ड है आप एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, बी इज इक्वल टू फंक्शन, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसका रिटर्न टाइप बन जाएगा। अब हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। सबसे पहले हमने क्लास टेक बना ली है जिसके अंदर दो डेटा मेंबर्स इंटीजर टाइप के डिफाइन किए हैं, एक्स और वाई। फिर हमने बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हैं, x1 एंड y1, और यहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज को असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे हमने जनरेट किया है कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसका रेफरेंस जो है ऑब्जेक्ट दैट इज OB, और हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर को यूज करके वैल्यूज को असाइन कर दिया है। फिर हमने जनरेट किया है एक मेंबर फंक्शन जिसमें हम x और y की आउटपुट्स ले रहे हैं। मेन फंक्शन में देखिए सबसे पहले हमने obj1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हम दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं 10, 15। तो ये जो obj1 है ये ऑटोमेटिकली इन्वोक करेगा आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। और सेकंड स्टेटमेंट में देखिए हमने लिखा है टेक obj2 इज इक्वल टू obj1। तो यहाँ पर जो obj2 है वो इनिशियलाइज हो रहा है थ्रू obj1। इसका मतलब है जो भी वैल्यूज आपकी obj1 में होंगी वो चली जाएंगी अब obj2 में। इसकी आउटपुट देखते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखिए जब हमने ये कॉल किया obj1.display तो आपके पास आउटपुट आई है 10, 15। और जब हमने कॉल किया obj2.display तब भी आपके पास जो आउटपुट आई है 10, 15। तो obj1 की वैल्यूज कॉपी हो चुकी हैं obj2 के अंदर। पर इस सब में कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या रोल था? कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऐसे हेल्प आउट कर रहा है कि हमारे जो obj1 और obj2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी अब मेमोरी जो लोकेशन है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है।
तो इस तरह ये असाइन तो कर रहा है पर बिटवाइज कॉपी नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट, जबकि असाइनमेंट जो ऑपरेटर हैं वो यूज किए जाते हैं वैल्यूज को असाइन करने के लिए। तो इससे होता क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जो पहले क्रिएट किया और बाद में क्रिएट किया, इन दोनों की जो मेमोरी लोकेशंस होंगी वो होंगी डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी सेम हो जाएगी, दे विल शेयर द मेमोरी लोकेशंस। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मेंबर फंक्शंस की तरह आप कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास ली है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे हमने सबसे पहला कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर x नाम का पास हो रहा है। तो x जो है हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी रोल नंबर में। तो स्ट्रिंग कोई भी पैरामीटर हमने नहीं पास किया, तो मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है नेम में, नेम नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किया है, सिंपली आउटपुट के लिए मैंने ये लिया है। तो सेकंड आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखोगे, ये भी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो वैल्यूज या पैरामीटर्स जा रहे हैं, दैट इज एक्स एंड str। तो इसकी वैल्यूज मैंने इनके अंदर असाइन करवा ली। आउटपुट मेरा यहाँ पे मेंबर फंक्शन है जिसके थ्रू मैं इनकी आउटपुट लूंगी, नेम की और रोल नंबर की। तो मेन फंक्शन में चलते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है a, जिसके अंदर मैंने वैल्यू पास की है 10, एक ही वैल्यू पास की है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये इन्वोक करेगा मेरे फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि इसके पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, एक ही पैरामीटर है। सेकंड जो मेरी स्टेटमेंट है जिसमें मैंने b ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज पास की हैं पैरामीटर्स के अंदर, तो ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है ये कॉल करेगा मेरे सेकंड कंस्ट्रक्टर को। मैच कर रहा है ये, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर भी दो वैल्यूज हैं। तो आउटपुट हम देखते हैं। फर्स्ट आउटपुट जो हमारे पास आ रही है फॉर a डॉट आउटपुट वो है नेम नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसने प्रिंट करवा दिया ये वाला, और रोल नंबर है 10। सेकंड b डॉट आउटपुट के लिए ये प्रिंट करवा रहा है नेम जॉन एंड रोल नंबर 11। लास्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर्स को हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल है, क्लास ली है टेक नाम की, एक हमने डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन नहीं दी। यहाँ पे क्लास एंड हो गई है और कंस्ट्रक्टर को डेफिनेशन देने के लिए आउटसाइड द क्लास हमने यूज किया है पहले नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर और फिर उसकी बॉडी कंस्ट्रक्टर की। फाइनली कंक्लूड करते हैं। हमने सीखा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कैसे होते हैं और फाइनली कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।